हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाया था और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको 2 टाइप समझाए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम एडिशन रिएक्शन के नाम से और जानते हैं, और दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज और उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब बात आई थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने कहा था कि इसको बेटा समझने से पहले जब ईसीएस समझ पाओगे, जब ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ पाओगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ पाओगे। ये मैंने बताया था। तो वहाँ पर ईसीएस को भी मैंने एक्सप्लेन किया था और उसमें रिएक्टिविटी भी बताई थी कि ऊपर वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है और नीचे वाले एलिमेंट्स की क्रियाशीलता कम होती है, रिएक्टिविटी कम होती है, ये भी बताया था मैंने। तो अब आगे टाइप्स पर चलते हैं। टाइप नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 है ये, केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशन। तो मेरे साथ रहें आप और आज इस वीडियोज में टाइप्स ऑफ रिएक्शन टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे। तो चलो देखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ये टॉपिक लगा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व, ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को उसके जलीय विलयन से, उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया ही कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर डिफाइन को एक बार कर बताऊंगा मैं। तो एग्जाम्पल है, पहले हेडिंग बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेक्चर नंबर बेटा 2 है और टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसको बोले बेटा तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। दिख नहीं रहा होगा इतना लिख देता हूं मैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। चलिए गेट खोलो, थोड़ा हवा आने दो। विस्थापन अभिक्रियाएं तो देखें आप, एक एलिमेंट्स है, थोड़ा स्पेस ले लेता हूं, तो डिफाइन करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर। एक एलिमेंट्स है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कॉपर सल्फेट में आयरन का एक पीस हम डुबो रहे हैं, डाल रहे हैं उसमें। तो क्या होने वाला है, देखते हैं कि जो आयरन होता है क्या वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो ये हमें तभी पता होगा जब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर है वो आयरन से नीचे रखा हुआ है, कॉपर आयरन से नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर ये है कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। ये कॉपर यानी आयरन, इसकी रिएक्टिविटी कम है, या ऐसे लिख देता हूं, ये कम रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, और जो आयरन है बेटा वो हाई रिएक्टिव है। किससे? इन दोनों की तुलना में हाई रिएक्टिव है। तो क्या ये आयरन इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता? अरे कर सकता है, क्योंकि हाई रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कर सकता है। तो चलो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी FeSO4, अब ये एक्वस हो गया, और प्लस Cu, ये सॉलिड में चेंज हो गया,
कॉपर को अलग कर दिया उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यानी विस्थापित कर दिया। और सेकंड एग्जांपल है Zn, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट यानी एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल है बेटा Zn प्लस CuSO4। बताना ये है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, और ये भी देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। तो ये बेटा ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैंने बोला था लीना के काना मांगे और जन तो कॉपर से जन यानी जिंक पहले आ गया, तो जिंक हाई रिएक्टिव होगा और कॉपर लो रिएक्टिव होगा। तो ये जो जिंक है बेटा इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, तो रिएक्शन क्या होगी ZnSO4 और प्लस Cu। ये तो हो गया सॉलिड में चेंज बेटा, और ये बन गया एक्वस सॉल्यूशन। ये इधर एक्वस है यानी जलीय है और ये सॉलिड है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है Pb। एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, Pb प्लस Cu Cl2 Pb यानी लेड प्लस CuCl2। अब लेड बोलो, लेड क्या कॉपर से हाई रिएक्टिव है? बताइए सोच के, ये जवाब आपको ही देना है। और क्या बनेगा, रिएक्टिव है या नहीं है, विस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी आपको बताना है। क्या बनेगा यहाँ पर PbCl2 और प्लस C, ये सॉलिड और ये हो गया बेटा एक्वस। तो देखें आप क्या डिफाइन बनाया और कैसे डिफाइन को बताया था, इस पर एक बार फिर विचार विमर्श करते हैं। ऐसी अक्रियाएं, अच्छे से सुनेंगे आप, ऐसी अक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को, जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से, उसके एक्वस सॉल्यूशन से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अक्रिया। तो आप डिफाइन नोट कर लें फटाफट, मैं यहाँ डिफाइन नोट कर रहा हूँ। ऐसी अक्रियाएं, ऐसी अक्रियाएं जिनमें फास्ट लिखेंगे आप, जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से, उसके जलीय विलयन से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। बोलो बातें क्लियर हैं? अरे अब तो बोल दो क्लियर है या नहीं, यस या नो। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट इसको नोट कर रहे हैं आप, जल्दी नोट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन सा नंबर था बेटा? इसका नंबर निकाला, थर्ड टाइप था ये, अब फोर्थ टाइप आने वाला है आपका। इसको रेज कर देता हूँ मैं, डिफाइन नोट कर लिया हो गया आपने, काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेट, यानी फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है बेटा, देखा है बेटा, देखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं इनको?
द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो क्या होती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अलग अलग यौगिक, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अलग अलग यौगिक क्रिया करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अलग अलग यौगिक या कंपाउंड आपस में क्रिया करके दो नई न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल को बताता हूं मैं आपको। Na2SO4 डिफाइन के लिए थोड़ी जगह छोड़नी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, दो जगह आपको डिस्प्लेस दिखाई देगा। यहाँ पर दो जगह विस्थापन आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा देखें। सोडियम डिमांड कर रहा है क्लोरीन की, सोडियम डिमांड कर रहा है क्लोरीन की, और बेरियम डिमांड कर रहा है क्या सल्फेट की, SO4 की डिमांड कर रहा है। तो ये बेरियम सल्फेट को ले लेगा, सोडियम क्लोरीन को ले लेगा, तो दो न्यू कंपाउंड बने। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या बना 2NaCl 2NaCl, और प्लस सेकंड क्या बनेगा बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। तो यहाँ पर दो जगह आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो इनको जहाँ दो जगह डिस्प्लेसमेंट होता है उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बोला मैंने बोला डिफाइन में कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आपस में क्रिया करके, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आपस में क्रिया करके दो अलग अलग यौगिक होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के भिन्न यौगिक होना चाहिए। दो भिन्न यौगिक आपस में क्रिया करके दो न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसको मैं डिफाइन नोट कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो भिन्न यौगिक क्रिया करके दो न्यू कंपाउंड बनाते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं, न्यू कंपाउंड बनाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिफाइन नोट करो, एग्जाम्पल भी कर लो बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए नोट कर लें आप फटाफट, जल्दी करें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा वो टू टाइप्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण अभिक्रिया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? जिस अभिक्रिया में, तो फर्स्ट टू टाइप्स की होती हैं जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, टू टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो टाइप की हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
इसी को पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप प्रेसिपिटेट, वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं, क्या बोला मैंने, डिफाइन को लिख लो। वे अभिक्रियाएं, अच्छे से नोट करते जाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कोई एक एग्जाम्पल बताएगा, बताओ, कहलाती हैं। कोई एक एग्जाम्पल बता दो अगर आपको आता है तो बोलो। आता है क्या? किसी बच्चे को अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो बता सकता है मुझे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का शायद ये वाला एग्जाम्पल होगा। देखो मैं लिखने जा रहा हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, जिसमें अवक्षेप भी बनेगा। तो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये, प्लस 2KI। अब लेड डिमांड कर रहा है बेटा आई की, जो लेड है वो डिमांड कर रहा है आई की, तो ये आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, PbI2 बनेगा, PbI2 बनेगा, और इसका बनेगा क्या, प्रेसिपिटेट PPT बनेगा, अवक्षेप बनेगा, PPT बनेगा। प्लस क्या बचा, 2Ka प्लस मेरे पास बचा 2KNO3। अब देखो NO3 2 है यहाँ पर और पोटेशियम भी 2 है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है 2KNO3। क्लियर हो गया? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, वो अवक्षेपण रिएक्शन होती है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। और इसका सेकेंड टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका एक आध और एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो लिखे आप एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl। सेकेंड एग्जाम्पल दिख रहा है मेरा, यही लिख देता हूँ मैं, दिख रहा हो तो इस लाइन को रेज कर देता हूँ मैं। अब AgNO3 एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, AgNO3 प्लस NaCl। Na डिमांड कर रहा है बेटा नाइट्रेट की और Ag डिमांड कर रहा है Cl की, तो क्या बनेगा, आगे बनेगा AgCl, और AgCl का बनेगा यहाँ पर प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनेगा, और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा। दिख नहीं रहा होगा आपको, मैंने बोल दे रहा हूँ NaNO3 लिखा हुआ है, NaNO3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ मैं इसको। ये है PPT प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। अब दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए वेरी गुड, दिख रहा है। ये भी बेटा क्या है, अवक्षेप है, तो इसके नीचे भी लिख देता हूँ। व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफेद अवक्षेप होता है। तो मैंने बता दिया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रेसिपिटेशन जिसमें अवक्षेप बनता है, सेकंड होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सेकंड टाइप पे चलते हैं, थोड़ा इसको रेज करते हैं बेटा। चलिए थोड़ा जल्दी लिखते जाएं हम। सेकंड टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझे पहले आप डिफाइन को। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एसिड और बेस
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। कितने अच्छे डिफाइन, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बातें क्लियर है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए डिफाइन को नोट करते हैं। अब हम डिफाइन को नोट कर देते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्या कहलाती हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब बात आती है यहाँ पर एसिड और बेस आपस में क्रिया करेंगे तो सॉल्ट और बेस कौन सा बनेगा, उसको भी तो देखना पड़ेगा। किसी एक एसिड को ले लो, किसी एक बेस को ले लो, किसी एक एसिड को ले लो और किसी एक बेस को ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एसिड है मेरे पास H2SO4 और प्लस एसिड ले लिया, ये बेटा एसिड है, और एक बेस को ले लेते हैं NaOH। तो यहाँ पर बेटा 2NaOH करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे क्योंकि सोडियम सल्फेट बनने वाला है। तो यहाँ बनेगा Na2SO4 प्लस 2 HA और 2 HA और 2 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो 4 हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे हम? 2H2। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमने लिख दिया। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हम सॉल्ट, इसको बोलेंगे हम वाटर। क्लियर है? तो मैंने बताया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं। न्यूट्रल रिएक्शन कहलाते हैं। नोट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको बेटा। KOH, सेकेंड एग्जाम्पल HNO3, पहले एसिड को लिखते हैं HNO3 प्लस KOH एरो, ये और ये मिलकर के आपस में क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। और ये आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये आपस में मिलकर बना लेंगे, सॉल्ट बनाएगा KNO3 और प्लस H2O। तो ये इसको बोलेंगे बेटा हम सॉल्ट। चलिए, और ये तो आप जानते ही हैं वाटर है, वाटर है। चलिए नोट कर लें आप। रेडॉक्स रिएक्शन को देखिए, इसके बाद जल्दी करें। हो जाए बता देना बेटा। हो गया ना? चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन
अच्छे से इसको समझेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन तो समझे आप, टॉपिक लगा लें रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स वर्ड कितने वर्डों से मिलकर के बना है, इसकी गहराई में लेके चलता हूँ आपको। तो रेडॉक्स को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा आपको, मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। रेडॉक्स, रेड जो ये रेड है और ऑक्स है, ये अलग अलग वर्ड हैं। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, दिख रहा है ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब हो गया बेटा रिडक्शन, दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा है तो इसको मैं साइड घुमा देता हूँ। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इसके नाम से इसकी डिफाइन निकल रही है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या बोला मैंने बोला ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखें एग्जाम पे, तो डिफाइन को पहले लिख देता हूं मैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिख रहा है चलिए, रिडक्शन साथ साथ होता है रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। डिफाइन क्लियर हो गई, नाम से क्लियर हो गई डिफाइन तो भैया जी, नाम से ही क्लियर हो गई कि जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो वो क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। देखते हैं CuO एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CuO प्लस H2 एरो। देखते हैं Cu और प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो ये तो ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है और इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी इसमें से तो ऑक्सीजन कम हो रहा है और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का कम होना, यहाँ से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का लॉस होना, ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सॉरी, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की जो वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। और इधर देखें आप, इसमें क्या हो रहा है? इधर इसकी बात करें तो इसमें तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीडेशन में हमेशा बेटा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। उसका उल्टा हम करते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा, उसका उल्टा करते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें।
एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं आपको इसी के साथ। कॉपर का एग्जाम्पल है 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 एरो 2Cu4। तो यहाँ पे क्या करना है, हीट करना है, इसको हीट करना है। इस तरीके से ये होता है इसका रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि वो रिडक्शन कहलाएगा, वो रिडक्शन कहलाएगा। तो आप नोट कर सकते हो दोनों एग्जाम्पल को। रेडॉक्स रिएक्शन की डिफाइन भी मैंने नोट कर दिया है, एग्जाम्पल भी दो दे दिए आपको। चलिए जल्दी से नोट करें इसको। और एग्जाम्पल आप चाहें तो और भी दे सकता हूं मैं। ZnO प्लस C, थर्ड नंबर ZnO प्लस C एरो हीट करने पर हो रही है रिएक्शन सब Zn प्लस CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। नोट करें जल्दी से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। आज इसको क्लियर करते हैं, टॉपिक को, चैप्टर को भी समाप्त करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखो क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो डिफाइन को मैं नोट किए देता हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं अच्छे से समझते जाएं आप। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मा निकलती है, जिनमें अभिक्रिया के दौरान, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, किसमें हीट निकलती है? चूना, दीवारों पे पेंट करने वाला जो चूना होता है मार्केट में मिलता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसको किसी प्लास्टिक पॉट में अगर डाल के उसमें पानी डालते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं तो प्लास्टिक पॉट होता है वो हीट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें से एनर्जी निकलती है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट CaO प्लस H2O LO CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट पानी मिलाने पर हीट निकलती है। तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, C+O2। सेकेंड एग्जाम्पल, C+O2 कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है? वहां भी हीट निकलती है। तो क्या बनता है? CO2 बनता है, CO2 गैस बनती है। और CO2 गैस बनने के बाद हीट भी निकलती है। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है,
कोयले को हम जलाते हैं तो वहाँ भी हीट मिलती है। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती जाती है और हीट भी मिलती जाती है हमें। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट निकलती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका उल्टा करते हैं, इसका अगर उल्टा करते हैं डिफाइन का, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, इसमें हीट रिलीज होती थी और इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं इसको आप अच्छे से। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। और बोले तो ऊष्मा शोषित, ऊष्मा को शोषित करती हैं, ऊष्मा शोषित अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं, ऊष्मा शोषित अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। देखें आप एग्जाम्पल नंबर 5 डिफाइन मैंने बता दिया है, CaCO3 प्लस इसको अगर हमने हीट दे दिया इसको तो क्या होगा, क्या बनेगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा ये CaO और प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें आप, N2 ये फर्स्ट हो गया होगा, ये सेकेंड N2 प्लस O2 एरो, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम लिख देता हूं मैं इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा हीट देने पर। तो ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब कंपाउंड बन रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो किस में ब्रेक हो जाता है वो देखते हैं। तो 2NaHCO3 एरो, इसको हमने हीट दे दिया, हीट देने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और प्लस CO2 बनाएगा और प्लस वाटर भी बनाएगा, H2O भी बनाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ठीक उल्टा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज के वीडियोज में बेटा इतना ही काफ़ी है। आज अपने लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में 3 पार्ट्स में चैप्टर नंबर 1 को यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को क्लास 12th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को मैं 3 पार्ट में दे रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में कॉरोजन और रेंसिडिटी बताऊंगा मैं आपको, तो आप थोड़ा वेट करें। तब तक के लिए